पटना के आईएमए हॉल में एसडीपीआई के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने पत्रकारों से बातचीत की। इसी दौरान आने वाले चुनाव के बारे में अपनी राय बताई और उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में सभी पार्टियों को चुनौती देंगे और अगर कोई पार्टी मुकाबला करेगी तो वो एसडीपीआई होगी। नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप देख रहे हैं 18 लाइव इंडिया। इस वक्त हम राजधानी में एक ऐसे नेता से सियासी तौर पर जो राजनीतिक अभी जो हलचल चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, उनसे बात करने जा रहे हैं। एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं तस्लीम रहमानी। इनका जो तारुफ है वो हिंदुस्तान का हर युवा इसलिए भी जानता होगा क्योंकि ये जो बड़े नेशनल टीवी चैनल हैं उनमें हर मुद्दे पर, ख़ास तौर पर जो मुसलमान का इशू हो, ट्रिपल तलाक वाला मामला हो या बाबरी मस्जिद अयोध्या वाला जो तनाज़ा था, उस पर उन्होंने बहुत खुलकर बात की है। मेन स्ट्रीम मीडिया में इन्होंने जो इनके अपोजिट लोग थे उनके छक्के छुड़ाए हैं। लेकिन इस वक्त वो काफ़ी दिनों से यहाँ, हमको लगता है तकरीबन 10-15 दिनों से बिहार की धरती पर है यहाँ और बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। इनकी पार्टी का गठबंधन भी हो चुका है। किन मुद्दों के साथ आप यहाँ अड़े हुए हैं? कब तक रहेंगे? बिहार विधानसभा चुनाव के बाद रहेंगे या चले जाएंगे? नहीं, हम एसडीपीआई तो एक मुल्कगीर पार्टी है, सारे मुल्क में मौजूद है और चुनाव में तो चुनाव लड़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ। और जाहिर है कि चुनाव के बाद भी पार्टी है तो पूरे वक्त पिछले 5 साल से मैदान में है, लोग देख रहे हैं और हमेशा मैदान में रहेगी। एसडीपीआई कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी हो कि इलेक्शन के वक्त में मेंढक की तरह आए और टर्टर करे और फिर इलेक्शन के बाद चली जाए। ये पिछले 5 साल का हमारा रिकॉर्ड रहा है जब से पार्टी बनी है। यहाँ यूनिट है और हमेशा रहेगी, चुनाव का नतीजा जो भी हो। अभी जो बिहार में हमारी कोशिश है, एसडीपीआई की तरफ से ये भरपूर कोशिश हुई है कि जो लोगों के अंदर, आम लोगों में बिहार के एक नाराज़गी है नीतीश कुमार के गठबंधन से, एनडीए से को लेके, या महागठबंधन ने भी कुछ डिलीवर नहीं किया, उसको लेके जो एक मायूसी लोगों में है, तो उनको एक ऑप्शन चाहिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने वाली ऑप्शन का इंतज़ार कर रहे हैं बिहार के अवाम। तो एसडीपीआई ने बिहार में आके ये पूरी कोशिश की कि जो लाइक माइंडेड फोर्सेस हैं वो फोर्सेस इकट्ठा हों, कहीं ना कहीं अपने पर्सनल जो इंटरेस्ट हैं उस पर कंप्रोमाइज़ करके भी बिहार के अवाम, उनके ख्वाहिश के एक तकमील के लिए हम सब इकट्ठा हों। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं। हमने एक गठबंधन बनाया है। पप्पू यादव जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, प्रकाश अंबेडकर जी हैं और लोग हैं। उन सब के साथ मिल के हमने वो गठबंधन बनाया है और अभी इस गठबंधन का और विस्तार होने की भी उम्मीद है। हमको लगता है 2-3 दिन में एक ऐसा बड़ा गठबंधन सामने आएगा जो बिहार के अवाम की उम्मीदों का आईनादार हो। लेकिन आपका जो अलायंस है, उस अलायंस की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि जितनी भी पार्टियाँ हैं उसमें किसी के पास सिटिंग विधायक नहीं है और आप भी बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर। उन क्षेत्रों पर आपका फोकस है जो पिछले सोशल मीडिया में जो बातें चल के आ रही हैं कि आप खास करके जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहीं आप लड़ना चाहते हैं ताकि आपके पास एक पॉसिबिलिटी रहे कि हम 1 या 2 विधायक या जितनी भी आपकी सियासी कुव्वत होगी उस हिसाब से ला सके। आपके इस गठबंधन में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास कोई विधायक अपना हो, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त? नहीं, देखिए, अभी इस गठबंधन के कन्वीनर हैं पप्पू यादव जी और पप्पू यादव जी बिहार की राजनीति का इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा बने हैं। नीतीश कुमार और लालू की तेजस्वी तो उतना बड़ा चेहरा अभी है नहीं जितने पप्पू यादव हैं। और नीतीश कुमार जो हैं उनके बारे में मैं एक ज़रा कमज़ोर सा लफ्ज़ है लेकिन मैं कह दूं कि फुटा हुआ पटाखा हैं जो आज की तारीख़ में। तो नीतीश कुमार की उतनी बड़ी हैसियत अभी नहीं रही। तो ऐसे में पप्पू यादव जो 1990 से लेकर अब तक किसी न किसी हाउस में रहे, उनकी बेगम भी रहे, उनका कैडर भी है, उनके लोग भी हैं, वो खुद एक बड़ी फोर्स हैं। प्लस एसडीपीआई एमएलए ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो ताकत नहीं है। एसडीपीआई ने 5 साल में प्रोडक्टिविटी दी है, लोगों के काम आए हैं, समाजी काम में बहुत लोग जानते हैं, अच्छे तरीके से पहचान है। प्लस ज़मीन पे इंतखाब लड़ने के लिए जिस डेडिकेटेड कैडर की ज़रूरत होती है, मैं आज चैलेंज से कह रहा हूँ कि हम जहाँ भी लड़ेंगे वहीं लड़ेंगे जहाँ हमारे पास डेडिकेटेड कैडर मौजूद है। और वो कैडर मौजूद है जो मैं ये भी चैलेंज कर रहा हूँ कि आज आरजेडी के पास, कांग्रेस के पास वो कैडर मौजूद नहीं होगा उतना डेडिकेटेड जितना एसडीपीआई के पास मौजूद है। कितनी सीटों पर लड़ेंगे, किन इलाकों में लड़ेंगे? देखिए, सीटों का तय तो अब गठबंधन तय करेगा कि कौन कितनी सीट पे लड़ेगा। गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उन्होंने अपनी अपनी जो एक्सपेक्टेड सीट हैं
वो सब एक जगह इकट्ठा कर दी हैं, वो सबके सामने हैं। अब वो उस पर मंथन चल रहा है, 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा तो हम गठबंधन के फैसले के साथ जाएंगे। हमने 15 सीट लड़ने की अभी बात की है, अब हमको जितनी भी मिलती है हम उतना लड़ेंगे। मतलब आप पप्पू यादव के डिसीजन पर निर्भर है कि पप्पू यादव जो कहेंगे वही नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम एक इंडिपेंडेंट फोर्सफुल पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम गठबंधन का एक सम्मानित एक हिस्सा हैं, तो ये बात मशवरे से तय होगी। इसमें पप्पू यादव का भी मशवरा उतना ही सम्मानित है, हमारा मशवरा भी उतना ही सम्मानित है, चंद्रशेखर का भी उतना ही सम्मानित है, बीएमपी का भी उतना ही सम्मानित है, प्रकाश अंबेडकर का भी उतना ही सम्मानित है। हम सब बैठ के एक कलेक्टिव डिसीजन लेंगे अपनी स्ट्रेंथ की बुनियाद पे। ऐसा नहीं है, वो लीडर हैं, हमने उनको लीडर बनाया गठबंधन का, पप्पू यादव जी को। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे फैसले वो करेंगे, फैसले सब मिल के कर रहे हैं, अब तक भी मिल के किए हैं, बगैर किसी इख्तलाफ के किए हैं, आइंदा भी मिल के करेंगे। तो ये थे एसडीपीआई के तस्लीम रहमानी साहब, जो राजनीतिक बातों के अलावा ये कह रहे हैं कि देखते रहें 18 लाइव इंडिया, फिर किसी और ऐसे बड़े राजनेता के साथ हम मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।